दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस समय आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको अच्छी तरीके से पढ़ाते रहेंगे और सिखाते रहेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाते रहेंगे। तो आप लोग जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है इस तरीके से पढ़ते रहेंगे तो आपका स्कोर ज़रूर अच्छा होगा एग्ज़ाम में और बेहतर करने का प्रयास हम जरूर करेंगे। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है सीखने में तो कमेंट में ज़रूर पूछा करें। चलिए आइए, इस सेशन में हम जानेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि ABCD मतलब एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है और जिसमें बोला है कि ABCD के समांतर है तथा इसके जो विकर्ण है वो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है और सिद्ध करना है हमें क्या कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम डायग्राम भी ये बना लिए, डायग्राम दिया हुआ है हमको, तो यहाँ से ये डायग्राम बनेगा और इसके अनुसार हम डायरेक्ट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते थेल्स प्रमेय, इसलिए थेल्स प्रमेय अप्लाई करने के लिए इसमें हम क्या किए हैं, AB और BC के समांतर एक रेखा खींचे हैं EOF। तो यहाँ रचना के अंतर्गत लिखा गया है कि EOF जो है वो हम AB और DC के समांतर खींचे हैं। तो ये खींच लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति करेंगे। तो उत्पत्ति वाले पोर्शन में सबसे पहले लिया गया है त्रिभुज ACD। त्रिभुज ACD को हम लेते हैं। तो त्रिभुज ACD में देखा जाए, रचना में हम माने हैं कि EOF जो है वो DC के समांतर है। यदि EOF DC के समांतर है तो EO भी हमारा DC के समांतर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी दो लाइन आपस में समांतर तो उसका कोई एक छोटा सा हिस्सा भी किसी दूसरी लाइन के समांतर होगा। उस कॉन्सेप्ट से ये क्या होगा, इसके समांतर। तो OECD के समांतर है, ये रचना से है। अब जब हमारा किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये चीज हम थेल्स प्रमेय से जानते हैं। पीछे हम थेल्स प्रमेय का यूज करते हुए आ रहे हैं, तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। तो यहाँ पर वही थेल्स प्रमेय अप्लाई किए हैं हम कि ये लाइन जो है ये BC के समांतर है, तो इस कंडीशन में AE और ED का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा AO और OC के अनुपात के बराबर, जो कि यहाँ लिखा गया है AE बटे ED बराबर AO बटे OC, ये जिससे थेल्स प्रमेय से। और इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लिए हैं। अब आगे दूसरे नंबर में, तथा दूसरे नंबर में हम दूसरा त्रिभुज लिए ABD, इस वाले त्रिभुज को लेंगे। तो इसमें भी हम माने हैं EOF जो है वो AB के समांतर है, तो उस कंडीशन से EO भी हमारा क्या हो जाएगा, AB के समांतर हो जाएगा। तो उसी कंडीशन से लिखा गया EO समांतर है AB के, ये भी रचना से है। तो यहाँ पर भी समांतर हो गया, तो पुनः यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय लगा देंगे। थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो ये इसके समांतर है, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर हो जाएगा। तो उसी से लिखा गया AE बटे ED बराबर BO बटे OD, ये भी थेल्स प्रमेय से लिखा गया है। अब यहाँ ध्यान देंगे तो ये समीकरण 2 हो गया और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हम देखें तो समीकरण 1 व 2 में हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से राइट हैंड साइड बराबर लिख लें। अब राइट हैंड साइड बराबर हो गया तो जिस रूप में हमें सिद्ध करना है उस रूप में यहाँ से रीअरेंज कर लेते हैं। BO को इधर भेज देंगे तो ये यहाँ आएगा, नीचे हो जाएगा, यहाँ नीचे है तो ये इधर भेज देंगे, ऊपर हो जाएगा। अब जिस रूप में सिद्ध करना है इसको वैसे बदल कर लिख सकते हैं, AO बटे BO, OC को हम लिख सकते हैं CO और OD को लिख सकते हैं DO। यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और यदि आपको बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं क्या क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। और कोई कंफ्यूजन किसी क्वेश्चन में हो तो कमेंट में जरूर पूछा करिए। आगे के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।